रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वहाँ के लोग बहुत ही खुशी खुशी रहते थे, मगर वहाँ किसी की नज़र लग जाती है और एक चुड़ैल हर रात आ धमकती है। उससे लोग काफ़ी ही परेशान हुआ करते थे, क्योंकि वो चुड़ैल उसके बाद हर रात आती थी और गांव को लोगों को डराती थी। कई बार वो लोगों को मार भी दिया करती थी और लाश को जंगल ले जाकर छोड़ देती थी। फिर गांव वालों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो राजा के पास जाएंगे। महाराज महाराज, एक चुड़ैल हर रात हमारे गांव में आती है और लोगों को मारकर उसे जंगल ले जाती है। हमें बचा लीजिए महाराज, प्लीज हमें बचा लीजिए। तभी राजा बोलते हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। तभी राजा अपने महल में तांत्रिक को बुलाते हैं और तांत्रिक और राजा मिलकर कुछ प्लान बनाते हैं, जिसमें तांत्रिक बताता है कि चुड़ैल आग से बहुत ज़्यादा डरती है, इसीलिए जब वो चुड़ैल रात में आएगी तो ये लोग मिलकर गांव के चारों ओर आग लगा दिया करेंगे, जिससे आग के अंदर वाले लोग सुरक्षित रहेंगे और चुड़ैल गांव में नहीं आएगी। मगर चुड़ैल भी कम होशियार नहीं थी। वो दिमाग लगाई कि वो हर रात एक खूबसूरत कन्या बन जाती थी और गांव को लोगों को उस आग के घेरों से बाहर बुलाती थी, ताकि वो उन लोगों से बात कर सके। गांव को लोगों को लगता था कि वो एक अबला नारी है जिसे लोगों की मदद का ज़रूरत है, और लोग उसे मदद करने के लिए बाहर जाते। जैसे ही लोग बाहर जाते, वो चुड़ैल से मारकर खा जाती थी। इससे लोग और भी परेशान होने लगे। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आने लगा कि ये चुड़ैल असली है या नहीं, कौन चुड़ैल है और कौन नहीं। फिर एक रात तांत्रिक खुद गांव में आने का फैसला किया ताकि वो चुड़ैल से बात कर सके। तो वो चुड़ैल से बोलता है, कौन हो तुम और तुम आखिर इन गांव वालों से क्या चाहती हो? तुम इन्हें क्यों मारती हो? तांत्रिक के झाड़ फूक के डर से चुड़ैल सब कुछ अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाने लग जाती है। तांत्रिक महाराज, मैं इतनी बुरी नहीं थी, मैं बहुत अच्छा हुआ करती थी। जब मैं जिंदा थी तो मैं इसी गांव में काम किया करती थी और ये लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया, क्योंकि मैं अपना काम रात में भी करती थी। मेरे हस्बैंड जिंदा नहीं थे, वो मर चुके थे, इसीलिए मुझे अपने बच्चों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करना पड़ता था। लेकिन जब मैं रात में काम करती तो इन्हें लगता कि मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ, मैं जादू टोना कर रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था और ये गांव वालों ने मुझे जला दिया। तभी तांत्रिक पूछता है, आखिर उपाय क्या है? कोई सॉल्यूशन तो होगा जिससे तुम भी शांत हो जाओ और ये तुम गांव वालों को भी छोड़ दो। नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब तक मैं इन लोगों को जलाकर राख ना कर दूं, तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं। चुड़ैल का ये गुस्सा देख गांव वाले आकर चुड़ैल से हाथ जोड़कर विनती करने लग जाते हैं। गिड़गिड़ाते हुए वो बोलते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन तुम हमें मारकर पाप की भागीदारी मत बनो, हमें माफ कर दो। हम बहुत प्रायश्चित करते हैं, बहुत रिग्रेट करते हैं अपने कामों के लिए, प्लीज हमें माफ कर दो। तभी वो चुड़ैल शांत होकर बोलती है, ठीक है, मैं तुम लोगों को माफ करती हूँ, मगर मेरे दोनों बच्चे यहीं पास वाले जंगल में अकेले भटकते हैं, तो तुम लोग उसे ले आओ और उन्हें अच्छे से पालो पोसो, ताकि मेरी आत्मा को भी मुक्ति मिले।
तो बच्चों, हमें किसी के भी साथ बुरा नहीं करना चाहिए, वरना भगवान